हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन पर। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे और लगे होंगे अपनी अपनी प्रिपरेशन में। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे, रोज सुबह इस तरह की वीडियो देखना जिसमें 10 से 15 मिनट में हम लोग कुछ ऐसे फेमस वर्ड्स करते हैं वो कैब के, जो कि आजकल न्यूज़पेपर में छाए रहते हैं। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो सबको पसंद आती होगी। और वक्त हो चला है आज के न्यूज़पेपर के कुछ इंपोर्टेड वर्ड्स, कुछ इंपोर्टेड वोकैबुलरी को पढ़ लेने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। फर्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें बच्चे, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रैकेज। क्या होता है बच्चे? फ्रैकेज। फ्रैकेज होता है एक तरह का झगड़ा, और झगड़े से भी ज्यादा आप इसको कह सकते हैं शोर शराबा। ठीक है जी, जब कहीं पर बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हो, नॉइसी डिस्टरबेंस हो, या फिर क्वेरल हो रहा है, यानी कि झगड़ा कहीं पर हो रहा है, तो उसको हम फ्रैकेज कहते हैं। आज के न्यूज़पेपर में था ये वर्ड। तो आइए जी देखते हैं हम लोग कि फ्रैकेज को हम क्या क्या कह सकते हैं बच्चे। ये एक तरह की डिस्टरबेंस हो सकती है, क्वेरल हो सकती है, स्कफल हो सकता है, ब्रॉल हो सकता है, एफरे हो सकता है, टजल हो सकता है, मेले वर्ड हमने कल भी पढ़ा था, फाइट कह सकते हो, क्लैश कह सकते हो, स्क्रीमिश कह सकते हो। सबका मतलब क्या होता है? हाथापाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, किसी से बहस हो जाना, गाली गलौज हो जाना, जिसको हम फ्रैकेज कहते हैं। इंपोर्टेंट वर्ड है आप सभी के लिए। ठीक है जी, चलिए जी, वक्त तो चला है यहां पर आज के अगले वर्ड को समझने का। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इस लाइव वीडियो को देखकर आप इस वोकैब को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो कैसे लर्न करना है बच्चे आपको इसको? आप या तो इसको नोटबुक में नोट कीजिए, नहीं तो डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को विद एनोटेशन डाउनलोड कीजिए। धीरे धीरे प्रिपरेशन करेंगे। आज हमारे पास वोकैब का डे 17 है। डे 20 के बाद एक बार फिर से आपके सामने एक लाइव टेस्ट लेकर मैं आने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए। तो वक्त तो चला है बच्चे यहां पर अगले इंपोर्टेंट वर्ड का, जो है हमारे पास कबाल। अब ये कबाल क्या होता है? हमारे पास कह रहा है अ सीक्रेट पॉलिटिकल क्लीक। तो हमारे पास ये एक गुप्त राजनीतिक, एक गुप्त राजनैतिक, एक गुप्त राजनैतिक गिरोह होता है। अब ये वर्ड क्यों इंपोर्टेंट लगा? ये वर्ड इसलिए इंपोर्टेंट लगा क्योंकि हमारे पास क्लीक जो ये वर्ड है, ये एनडीए पीवाईक्यू है, पहले भी पूछा जा चुका है। और इसका आंसर, वहां क्लीक का आंसर दिया था अ ग्रुप ऑफ बॉयज। क्या दिया था बच्चे? अ ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है जी, तो कैसे समझ सकते हैं बच्चे आप इसको? ये एक क्लीक होता है, एक फैक्शन होता है, कोटेर होता है, ग्रुप होता है, सेट होता है, बैंड भी कह सकते हैं, पार्टी भी कह सकते हैं, कैंप भी कह सकते हैं, गैंग भी कह सकते हो, रिंग के साथ सर्कल भी कह सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि तुम्हारा सर्कल कितना बड़ा है, तुम्हारा ग्रुप कितना बड़ा है, तुम्हारा गिरोह कितना बड़ा है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो। ठीक है जी, वक्त हो चला है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अगले इंपोर्टेड वर्ड पर चलने का, जो आज के न्यूज़पेपर में था। ये इंपोर्टेड वर्ड है हमारे पास वोर्टेक्स। बच्चे वोर्टेक्स वर्ड हमारे पास एक रिपीटेड वर्ड है, क्योंकि पहले भी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में हम इस वर्ड को कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड है। क्या कहेंगे बच्चे हम इसको? अ मास ऑफ एयर, वाटर एक्सेट्रा। एयर का भी मास हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है। दैट टर्न्स अराउंड वेरी फास्ट एंड पुल्स थिंग्स इनटू इट्स सेंटर, जो बहुत तेज घूमता है और चीजों को अपने सेंटर में खींचने की कोशिश करता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भंवर। क्या कहते हैं बच्चे इसको? हिंदी में भंवर कहते हैं। इंपोर्टेड वर्ड है ये भी, बार बार एग्जाम में देखा जाता है। तो वॉर्टेक्स को अगर वो पेपर में हमसे वॉर्टेक्स ना पूछे तो क्या पूछ सकता है बच्चे? वो वर्ल विंड पूछ सकता है, वर्लपूल पूछ सकता है, गैर पूछ सकता है आपसे, मेल स्टॉर्म पूछ सकता है, पानी का जो तूफान होता है उसको कहते हैं, एडी कह सकते हैं, स्विल कह सकते हैं, स्विलिंग कह सकते हैं, काउंटर करंट के साथ काउंटर फ्लो, और चैरी भी आप इसको कह सकते हैं। तो वोर्टेक्स तो अपने आप में बोलने पर ही आपको पता चल रहा है कि कितना इंपोर्टेंट वर्ड। ठीक है जी, आइए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ कि नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे यहीं से कवर हो रहे हैं। अब आप एक बात को ध्यान दें कि अगर आपको मैक्सिमम जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एनडीए और सीडीएस के वोकैबुलरी के, वो इस जो आपकी वीडियो है, ये जो आपकी फाइल है, इसमें आपको मिल रहे हैं।
तो इसका मतलब यह है कि जो आने वाले क्वेश्चंस है, वैसे तो वोकैबुलरी खुद भी रिपीट हो जाती है, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चंस है वो भी आपको इसी फाइल में से मिलने वाले। तो आइए देखते हैं अगला इंपोर्टेंट वर्ड कौन सा है, क्या आप इस वर्ड को पहले से जानते थे। ठीक है जी, देखते हैं बच्चे। वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट कैचेट। तो क्या आप कैचेट नाम के इस वर्ड को जानते थे? क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसित, व्यक्ति भी कह सकते हैं प्रशंसित, जिसकी प्रशंसा की जा रही हो, या फिर आप प्रशंसा करना भी कह सकते हैं इसको, अगर आप इसको एक वर्ब के रूप में लेते। ठीक है जी, वर्ब से याद आया कि वर्ब की वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम तक अपलोड हो जाए, बहुत बढ़िया रहने वाली है वो वीडियो। पीपीटी आज दोपहर तक प्रिपेयर करके एक वीडियो बनाकर मैं आप सभी के लिए सेंड कर दूंगा, जो कि सारे डिफेंस एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे फ्री कंटेंट जरूर है हमारा, लेकिन इसकी वैल्यू जरूर करनी है आपने, क्योंकि ये पेड से ऊपर लेवल का कंटेंट मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। ठीक है जी, तो यहां पर बात करते हैं बच्चे कैसेट की, तो आप देख सकते हैं, आप इसे प्रेस्टीज कह सकते हैं, प्रेस्टीजियसनेस कह सकते हैं, डिस्टिंक्शन कह सकते हैं, अवार्ड कह सकते हैं, स्टेटस, स्टैंडिंग, क्लोज, ठीक है, स्नॉब वैल्यू, स्लैचर, प्रोमिनेंस और इंपोर्टेंस। वैसे प्रोमिनेंस का एक मतलब प्रसिद्धि भी होता है, जो प्रोमिनेंट पर्सन होता है ना वो प्रसिद्ध होता है, उसको सब लोग जानते हैं। ठीक है जी, तो ये इंपोर्टेंट वर्ड्स है बच्चे आप सभी के लिए। आपको प्रेस्टीज जैसा वर्ड कई बार एग्जाम में पहले भी देखा जा चुका है। प्रोमिनेंस वर्ड, प्रोमिनेंस तो नहीं आया था पेपर में, प्रोमिनेंट आया था। प्रोमिनेंट एक सम्मानित और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इसको, सम्मानित और प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है जी, वक्त हो चला है अगले वर्ड पर मूव करने का। तो बच्चे नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर मूव करें तो हमारे पास ग्लिप वर्ड आया। अब ग्लिप वर्ड को एग्जाम में नहीं देखा गया, लेकिन इसके सिनोनिम्स बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या होता है ग्लिप बच्चे? ग्लिप एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा एक्ट हो सकता है जो फटाफट 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 बोलता हो और बोलकर दूसरों को अपनी बातों में उलझा लेता हो, या फिर बड़ा मिलनसार व्यक्ति है। तो ग्लिप की प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन क्या है? यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक, फटाफट फटाफट जो बातें बनाए, ऐसा व्यक्ति ग्लिप होता है। और फटाफट बातें बनाकर दूसरों को उलझाने की जो कला होती है वो भी हमारे पास ग्लिप होती है। अब मैंने इसको कहा कि इसके बहुत सारे सिनोनिम जो है वो बार बार एनडीए और सीडीएस एग्जाम में वोकैब के क्वेश्चंस में देखे जा चुके हैं। तो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। बच्चे ग्लिप हमारे पास वर्ड है, ठीक है। वॉल्यूब को पेपर में देखा जा चुका है, लोकेशियस को पेपर में देखा जा चुका है, डिसइनजेनुअस तो नहीं लेकिन इनजेनुअस को पेपर में देखा जा चुका है, फेसाइल को पेपर में देखा जा चुका है, सुपरफिशियल को पेपर में देखा जा चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है इस बात का अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, क्योंकि जिन जिन वर्ड्स को मैंने यहां पे किया है आप सभी के लिए सर्कल, ये सारे के सारे एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, बिल्कुल भी लाइट मत लेना इस सेशन को। ठीक है जी, बड़े ध्यान से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको क्लासेस पे क्लासेस क्लासेस पे क्लासेस देता जा रहा हूं, पीडीएफ पे पीडीएफ देता जा रहा हूं, नहीं, मैं टाइमली उसका टेस्ट भी ले रहा हूं। तो डे 17 है, डे 20 के बाद एक और आपके लिए जबरदस्त सा टेस्ट वोकैबुलरी का मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। ठीक वैसे ही क्वेश्चन उसके अंदर होंगे जैसे एनडीए और सीडीएस रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटेंस में ऐड करके लेके आऊंगा। ठीक है जी, फटाफट से हमारा जब ये वाला सेशन खत्म होने मतलब खत्म होने को होगा, तो साथ ही अब तो जैसे हम सिनोनिम कर रहे हैं इसके, फिर हम एंटोनिम्स पर भी एक मैराथन क्लास बड़ी लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जो कि एक तरह का पुण्य का काम है। ठीक है जी, वक्त हो चला है आगे मूव करने का। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे प्लॉसिबल। प्लॉसिबल वर्ड 101% एनडीए पीवाईक्यू है। प्लॉसिबल क्या होता है बच्चे? विश्वास करने लायक जो होता है वो प्लॉसिबल होता है। प्लॉसिबल इज पॉसिबल, पॉसिबल चीज पर भी विश्वास किया जा सकता है और प्लॉसिबल चीज पर भी विश्वास किया जा सकता है। मतलब विश्वास करने लायक बात हो, कोई लॉजिक की बात हो, कोई तर्क की बात हो, उसको हम कहते हैं इट इज प्लॉसिबल, कि हाँ भाई जैसा आप कह रहे हो वैसा हो सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास बच्चे? विश्वास करने लायक है, प्लॉसिबल है, तो क्रेडिबल है, रीजनेबल है, बिलीवेबल है, लाइकली है, फिजिबल है, प्रोबेबल है, ठीक है,
टेनेबल है, पॉसिबल है, कंसीवेबल है और हमारे पास इमेजिनेबल है, मतलब जिसको सोचा जा सकता है। ये क्रेडिबल हो गया आपका, फिजिबल हो गया, प्रोबेबल हो गया। ये वर्ड्स बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते। ठीक है जी, चलिए तो वक्त हो चला है हमारे पास आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के अगले शब्द पर चलने का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट की बात करें तो एक वर्ड है हमारे पास पजिएंट, ग्रेट फोर्स, ताकत, बल, या आप इसे बलवान और ताकतवर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब इससे पहले कि हम आगे मूव करें, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड हमने पिछले कुछ वीडियोस में किया था, जो था पज़लैनिमस। ठीक है जी, जो जो बच्चा यहां तक इस वीडियो को देख रहा है उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कह लो, अपने टीचर का ऑर्डर कह लो, कुछ भी कह लो, बिना गूगल किए अपने दिमाग पर जोर डालकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता कि ये क्या होता है। हिंदी में आता है बच्चे, हिंदी में बता दे, इंग्लिश में सिनोनिम आता है, इंग्लिश में बता दे, क्योंकि वर्ड की नॉलेज होना वोकैबुलरी कहलाता है। अगर आप ये कहें कि एक वर्ड होता है जी गुड, उसका मैं नाइस भी बता दूं, बेटर भी बता दूं, बेस्ट भी बता दूं, तो मुझे वो कैब आती है, नहीं, वो कैब वो नहीं होती। वो कैब किसको कहते हैं कि आज मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा पज़लैनिमस, आपको बिना किसी की हेल्प लिए अगर पता है कि पज़लैनिमस क्या होता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर। एक ही वर्ड के 10-12 सिनोनिम लर्न करना वो कैब नहीं होता। उन 10-12 वर्ड को मैं कहीं भी पूछ रहा हूं आपसे, आपको उसका मीनिंग पता है, उसको वोकैबुलरी कहते हैं। ये है सही तरीका वोकैब को लर्न करने का, जिसके ऊपर एक वीडियो भी मुझे लेकर आनी है। ठीक है, सारा दिन सिस्टम बिजी रहता है बच्चे, वीडियोस तो मेरे पास बहुत है। एक सिलेबस के ऊपर वीडियो बनानी है मुझे कि इंग्लिश में कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हो चुके हैं, क्यों बेसिक ग्रामर जरूरी है अब एनडीए के लिए, बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्लान है। कुछ एक प्लान आप भी बता दिया करो कभी, जब देखो बस बैठे रहते हो सारा दिन। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रेसिडेंट हमारे पास ताकतवर होता है तो हम इसको और क्या क्या कह सकते हैं बच्चे, इंपोर्टेंट वर्ड है। आप कह सकते हैं इंटेंस, impassioned, ardent, fervent, fervid, zealous, vehement पेपर में देखा जा चुका है, zealous पेपर में देखा जा चुका है, fervent फिर वो बार बार बताता हूं तो समय नष्ट होता है ना आपका। ठीक है, फेरी, हीटेड, परविश मतलब कि ताकतवर, क्रोध में, जोश में, एंथुसियास्टिक पर्सन, पैशनेट पर्सन, जोशीला इंसान। ठीक है, उसको हम ताकतवर यानी कि पज़लैंट भी कह सकते हैं। इंपोर्टेंट वर्ड है आप सभी के लिए, खासकर डिफेंस वाले अगर इसको देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो भाई वोकैबुलरी आनी बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है जी, वक्त तो चला है आगे मूव करने का। तो नेक्स्ट की बच्चे अगर हम लोग बात करें, एक वर्ड है हमारे पास ग्रुल। अब ये ग्रुल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। कह रहा है हलवा होता है, ये हलवा होता है, दलिया होता है, समझ में आ गया। ये हलवा होता है, ये दलिया होता है, कोई भी ऐसी खाने की चीज जो पूरी तरह से लिक्विड नहीं होती, गर्मी बहुत है यहाँ पे ना, चलिए, जो पूरी तरह से लिक्विड नहीं होती, थोड़ा सा हार्ड उसके अंदर होता है, जैसे दलिया, हलवा मैंने आपको बता दिया, यही होता है हमारे पास ग्र्यूल। इंपोर्टेंट वर्ड है, इसे लाइटली मत लीजिएगा। आप इसे पोराइज कह सकते हैं बच्चे, ऑटमील कह सकते हो, ऑट्स कह सकते हो, मश कह सकते हो, ठीक है, पोलेंटा कह सकते हो, पॉटेज कह सकते हो, ग्रिट्स कह सकते हो, कॉन्गी कह सकते हैं, थिन पोराइज कह सकते हैं और ब्रेकफास्ट सैरल भी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि ग्रिट्स आप इसको कह रहे हैं, वैसे ग्रिट जो होता है ना, ग्रिट, ग्रिट का मतलब होता है साहस, धैर्य, करज, साहस, धैर्य, करेज, ये भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है जी, याद रखिएगा। और ये जो ग्रिट वर्ड है ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। वक्त हो चला है यहां पर अगले इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ मूव करने। नेक्स्ट की बात करें बच्चे तो वर्ड है हमारे पास बोम्बेस्टिक। ये भी पेपर में कई बार देखा जा चुका है, एनडी और सीडीएस दोनों का पीवाई क्यों आप इसे कह सकते हैं, नहीं तो किसी एक का तो पक्का ही होगा। ट्राइंग टू इंप्रेस अदर पीपल, दूसरों को इंप्रेस, प्रभावित करने की कोशिश करना, बाय सेइंग थिंग्स दैट साउंड इंप्रेसिव बट हैव लिटिल मीनिंग, मतलब अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला इंसान। मतलब कि अगर उस व्यक्ति ने आपको यह बात बतानी है, कॉमन बात है कि यार कल शाम को मैं पार्क गया,
भाई साहब वो अपनी एंट्री भी ऐसे बताएगा ना आपको, भाई साहब मैंने मैंने बाइक का स्टैंड लगाया, मैं उतरा, बस मैं पार्क में जाने लगा और जैसे ही मैं गया आगे क्या हुआ, तो साफ ही बता देना बच्चे कि आगे जाकर क्या हुआ। इतनी भूमिका बांधता है किसी बात की कि छोटी छोटी चीज भी सुनने वाले को लगता है यार कितनी इंपॉर्टेंट बात। मतलब अगर घर का बल्ब खराब है, उस बंदे ने बल्ब घर का चेंज कर दिया, तो भाई वो बल्ब की भी पूरी कहानी सुनाएगा, यार पहले मैंने वो बल्ब उतारा, फिर उसको चेक करा, फिर मैं मार्केट गया, फिर वहां से दूसरा बल्ब लेके आया, फिर वो ये भी बताएगा कि मैंने खड़े खड़े बल्ब नहीं लगाया, मैंने फिर एक स्टूल लिया, एक चेयर लिया, उसके ऊपर खड़ा हुआ। मतलब हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ऐसा पर्सन बोम्बेस्टिक होता है, बोलता बहुत है। ठीक है, पॉम्पस होता है, थोड़ा घमंडी होता है, ब्लस्टरिंग होता है, रेंटिंग होता है, ब्लैदरिंग होता है, वर्बोज होता है, वर्डी होता है, टर्जिड होता है, ठीक है जी, और पेरिफ्रेस्टिक होता है, यूफुस्टिक होता है, और ओरोटंड होता है। इंपोर्टेंट वर्ड है जो अपनी बातों से दूसरों को इंप्रेस करना जानता है, आपकी बात नहीं सुनेगा। यहां पर वर्ड क्यों लिखा हुआ है पॉम्पस, पॉम्पस तो घमंडी होता है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेगा, बस अपनी 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 बातें जो है वो दूसरों को बताता है, दूसरों की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है जी, वक्त तो चला है यहां पर आगे मूव करने का। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास यहां पर, जिसको आप टाइद कह सकते हैं। टाइद दिखने में बहुत सिंपल वर्ड है, इसको कहते हैं किसी चीज का 10वां हिस्सा। टाइद क्या होता है बच्चे, किसी चीज का 10वां हिस्सा। अच्छा भाई, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक बात लिखी गई है जिसको कोई भी फॉलो नहीं करता, इवन मैं भी नहीं, ठीक है, लेकिन करनी चाहिए। टाइद वर्ड का डायरेक्ट रिलेशन उससे, वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारी मंथली इनकम 10,000 रुपए है ना, तो उसका 10% यानी कि 1,000 रुपीज आपको गरीबों की भलाई में या धार्मिक कार्यों में खर्चना चाहिए। कुछ ऐसा ही है हमारे पास टाइड वर्ड, कि अपने सैलरी का, अपने इनकम का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 भाग या 10% भी आप उसको कह सकते हैं, जरूर किसी ना किसी की भलाई में आपको खर्च करना चाहिए। तो टाइड कुछ ऐसा ही वर्ड है, 1/10 ऑफ एनुअल प्रोड्यूस और अर्निंग्स। तो आप इसे एक तरह का कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ऑफरिंग कह सकते हैं। आम का मतलब तो भीख, भिक्षा देना होता है। बेनेवलेंस, दूसरों के उपकार के लिए किया गया काम कह सकते हैं। ऑब्लेशन कह सकते हैं, बेनिफिकेशन, बेनिफेक्शन कह सकते हैं। डोनेशन है एक तरह का गिफ्ट है जो आपने अपनी कमाई का 10% हिस्सा किसी दूसरे को दी। ठीक है बच्चे, गुड। तो इतनी सी होती है हमारी ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की वीडियो, इतनी सी बस। अब इतनी सी यानी कि 10-15 मिनट की इस वीडियो में आपके पास 10 इंपोर्टेंट वर्ड और 10-10 उसके सिनोनिम पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, यानी कि 110 वर्ड्स यहां पर आपके वोकैब के प्रिपेयर होते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कम से कम 2000 के करीब वर्ड्स जो है बच्चे को रीड करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसके 20 वोकैबुलरी की क्वेश्चंस में से वो 17 प्लस ठीक कर पाता है। अब हमने इतने सारे वर्ड किए हैं, इनमें से बहुत सारे वर्ड रिपीटेड है, और आगे आने वाले कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगी कि आपको वर्ड देखते ही पता होगा इसका आंसर ये। और कैसी चल रही है हमारी प्रिपरेशन बच्चे इसके लिए, तो हमारे पास जो टेस्ट है आपका डे 20 पर आने वाला है। डे 20 में मैं आपके लिए टेस्ट तैयार कर दूंगा। बच्चे थोड़ी सी सपोर्ट जरूर किया कीजिए हमारे इस नए चैनल को। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कोशिश है जो वर्ब की टिका के बहुत बढ़िया तरीके से एक पूरी वीडियो में बना दूं, फिर उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लोग लाइव आकर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूं सेशन सबको पसंद आया होगा, और कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख दिया करो। ठीक है जी, चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहना बच्चे, मेहनत करना।